I greet every one of you in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी लोगों को अभिवादन करता हूँ। I want to thank God for this opportunity God has given परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है so that His word can be passed on to all of you. ताकि परमेश्वर का वचन आप सब लोगों तक पहुँचाया जा सके, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। At His command, उसकी आज्ञा, God's command, परमेश्वर की आज्ञा go into all the world कि सारी जगत में जाओ and preach the good news to the people. और लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। If anyone believes and receive Him, और यदि कोई विश्वास करके उसे स्वीकार करता है they will have eternal life. तो वो अनंत जीवन They पाएंगे, will never die. वो कभी नहीं मरेंगे। That's what the Bible says. यही तो बाइबल कहती है, That's what God's desire. यही तो परमेश्वर की इच्छा है। But it's all we should understand from the Word of God. और ये सब हमें परमेश्वर के वचन से समझना होगा। My beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, there is so much of power available in the Word of God. परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ उपलब्ध है, So much of power. इतनी सामर्थ है। It is not just a word what we speak. और ये तो केवल बोले हुए हमारे शब्द नहीं है। Word of God is a person. परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति है। The Word of God is a person. परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति है। Love is a person. प्रेम एक व्यक्ति है। It is the name of a person. ये एक व्यक्ति का नाम है। What is his name? उसका नाम क्या है? Jesus Christ. उसका नाम है यीशु मसीह। Jesus Christ. यीशु मसीह। Many are not knowing it. बहुत से लोग इसे नहीं जानते हैं। Beloved, प्रिय लोगों, this Jesus Christ ये यीशु मसीह is none other than God's word. ये और कोई नहीं लेकिन परमेश्वर का वचन है। The Bible says, बाइबल कहती है, earlier I told also, और मैंने पहले भी बताया है, 1 Timothy chapter 2 verse 5. पहला तिमोथियुस अध्याय 2 वचन 5, For there is one God There is one God, and one mediator one between God and mediator man, between God and man, the man Christ the Jesus। man Christ Jesus. ये वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर एक ही और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। This God, ये one परमेश्वर, God, एक परमेश्वर, and it's all we are hearing His word. और हम उसके वचन सुन रहे हैं। Whatever God speaks, जो भी परमेश्वर कहते no हैं change. वो कभी नहीं बदलता है। Whatever God speak, परमेश्वर जो भी बोलते हैं, whenever God speak, जब भी परमेश्वर the बोलते हैं word come out from His mouth. तो उसके मुंह से वचन बाहर निकलते हैं। When God said और परमेश्वर कहते in हैं Genesis chapter 1, उत्पत्ति अध्याय 1 में, when you read it, जब हम इसे पढ़ते हैं, God said, परमेश्वर ने कहा let there be light. कि उजियाला हो जाए, Immediately light came. और तुरंत उजियाला हो गया। How? कैसे? When God said, परमेश्वर ने कहा let there be light, कि उजियाला हो जाए, the word came out of God's mouth. परमेश्वर के मुंह से वचन बाहर आया। The moment the word came out, जिस पल ये वचन आया, my beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, the Spirit of God, परमेश्वर का आत्मा, the power of God, परमेश्वर की सामर्थ, taken this word उसने इस वचन को लिया and brought the light from nothing. और बिल्कुल शून्य में से उजियाला ला लिया। He brought the light, उसने उजियाला लाया, immediately become light. तुरंत वहां पर उजियाला हो गया। When one word. जब एक वचन बोला गया, Then God said, और फिर परमेश्वर ने let कहा, there be a firmament. परमेश्वर ने कहा कि 2 भाग हो जाए, Immediately it became a big firmament. और तुरंत ही वो बड़ा 2 भाग हो गया। It all came from nothing. और ये सब कुछ बिल्कुल शून्य में से आया। Who worked there? किसने ये सब कुछ बनाया? The power of God. परमेश्वर की सामर्थ ने। Bible says the Spirit of God बाइबल कहती परमेश्वर की आत्मा ने बनाया and brought everything. और सब कुछ उसने अस्तित्व में लाया। Then God said, जब परमेश्वर ने कहा let there be a land up here. कि सूखी भूमि दिखाई दे Water goes to one place. और पानी एक जगह पर जमा हो जाए। When God spoke, जब परमेश्वर ने कहा, word came out जब परमेश्वर के मुंह से ये वचन निकला, and it had become sea and it's become ground. और फिर समुंदर बन गया और सूखी भूमि हो गई। You have to read in chapter 1, Genesis chapter 1. हम उत्पत्ति अध्याय 1 में पढ़ते हैं, There all things are written very beautiful.
यहाँ पर सब कुछ बहुत ही सुंदर रीति से लिखा गया है। How this has come out ये सब कुछ कैसे बना? from nothing? बिल्कुल शून्य में से। What is the reason? इसका कारण क्या The है? word that God spoke, परमेश्वर ने जो वचन कहे the थे power that was there in the word. और वचन में जो सामर्थ्य उसके कारण। Who is that word? ये वचन कौन है? Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह हैं। No man can separate this word from Father, from God. और कोई भी मनुष्य इस वचन को पिता से या परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है। They are one. वो एक है। I am talking to you. मैं आपसे कह रहा You are हूँ, listening to me. आप मुझे सुन Who रहे is हैं। this? मैं कौन हूँ? Bible. The people say this is Colonel Mani. आप कह सकते हैं ये तो कर्नल मणि हैं। Can you able to take my word away from me? क्या आप मुझसे मेरे शब्दों को दूर कर सकते हैं? And you are saying I am talking. Colonel Mani is speaking now. और आप कह रहे हैं कि अभी कर्नल मणि बातें कर रहे हैं। When I speak, the word come out my mouth. जब मैं बोलता हूँ तो मेरे मुंह से वचन बाहर निकलते हैं Everyone will say Colonel Mani is talking. और सब लोग कहते हैं कि कर्नल मणि बात कर रहे Same way हैं। God was speaking. इसी तरह जब परमेश्वर ने बोला So word of God has proceeded from the mouth of God. तो परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मुंह से बाहर निकला, ये बाहर आया That word has become flesh. और वो वचन देहधारी हो गया। That word Jesus Christ. ये वचन तो यीशु मसीह है। Understand this. इसे समझ That लीजिए। Jesus Christ. यीशु मसीह He came here. वो यहाँ पर आए, The word became flesh. वचन देहधारी हो गया And he came here. और वो यहाँ पर आए। When you look at Jesus, जब हम यीशु को देखते what is हैं, that we see? हम क्या देखते हैं? We see a person just like you and me, ordinary person. हम एक साधारण व्यक्ति को देखते हैं, मनुष्य को देखते हैं जो आपके और मेरे जैसे हैं। How many people knows that this is a word of God? कितने लोग जानते हैं कि ये तो परमेश्वर का वचन है? कितने लोग ये जानते हैं? Who can say, oh, कौन this कह is सकता है? God's word? ये तो परमेश्वर का वचन है, ये कौन कह सकता है? 100% is true. 100% ये बात सच है। This Jesus Christ, ये यीशु मसीह, he is God himself, वो तो स्वयं परमेश्वर हैं and he is come here और वो यहाँ पर आए हैं so that we may be able to see him. ताकि हम उसे देख सके। No man in this world has seen God. इस संसार में किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा है। No one can see him. कोई उसे नहीं देख सकता है, No one has ever seen, किसी ने उसे कभी नहीं and देखा no one can see him और also. ना ही कोई उसे देख सकता है। That's what Bible says. बाइबल यही तो कहती That's है, God. वो परमेश्वर हैं। Bible says, बाइबल कहती John है, chapter 1:18, यूहन्ना अध्याय 1 वचन 18 में it says, ये कहती है, you hear that word, what he says? आइए वचन सुनते हैं। नो वन हैज सीन गॉड एट एनी टाइम No one has seen God at any time, बट द ओनली बिगॉटन सन when the only begotten, हु इज इन द बूजम ऑफ द फादर who is in the bosom of the Father, ही हैज डिक्लेयर्ड हिम। he has declared him. ये वचन कहता है परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। इस तरह से वचन हमें बताता है। Where is he? वो कौन है? Nobody has seen God, परमेश्वर को किसी ने नहीं but only देखा, one person who is in him. लेकिन एक ही व्यक्ति जो उसमें है। See, that means the word which was there in God is Jesus Christ. ये वचन जो परमेश्वर में था यही यीशु मसीह है, यही इसका अर्थ है। ये वचन ही यीशु मसीह है। That word, ये वचन he came here. वो यहाँ पर आया। Beloved, प्रिय लोगों, very little people know about it. बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। That means this Jesus Christ, इसका मतलब ये यीशु he is मसीह, the creator of the whole universe. ये पूरी सृष्टि के सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं। The word that came out from her, वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकला था, he created the whole world. जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, इसे बनाया। That means इसका मतलब he, Jesus, वही यीशु is the मसीह, creator of the world. वो सारी सृष्टि के सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं। Can you imagine this? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते Are you हैं? able to understand this? क्या आप इसे समझ सकते हैं? He's not an ordinary वो person. कोई साधारण व्यक्ति नहीं My है। beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, he's not an ordinary person. वो कोई साधारण मनुष्य He's नहीं not है। an ordinary person who was living here on this earth as an ordinary person. वो इस पृथ्वी पर साधारण मनुष्य के जैसे जी रहे थे, लेकिन वो साधारण नहीं थे। 100% he is God himself. वो तो स्वयं 100% परमेश्वर थे, Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है Colossians chapter 1:15, कोलोसियों अध्याय 1 वचन 15 में,
Who is this Jesus? ये यीशु कौन What है? is written? यहाँ पर क्या लिखा है? आइए इसे पढ़ते हैं। Understand. He is the image of the invisible God, Who Jesus Christ is the image of the invisible God, the firstborn over all the creation. firstborn over all creation. ये कहता है वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोठा है। इस तरह कहता That है। means this Jesus Christ, इसका मतलब ये यीशु who is मसीह, he? ये कौन है? He is invisible God. वो तो अदृश्य परमेश्वर No है। one can see him. कोई उसे नहीं देख सकता, Nobody has seen him. किसी ने उसे नहीं देखा। This God himself coming and standing before us so that we may able to see him. यही परमेश्वर आकर हमारे सामने खड़े होते हैं ताकि हम उसे देख सके। That when you look at him, लेकिन जब हम उसे देखते he is हैं like us. वो हमारे जैसे दिखते हैं। But who is he? लेकिन वो कौन है? The image of the invisible God. वो तो अदृश्य परमेश्वर के प्रतिरूप हैं। That means this person has come here so that we can see God. इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति यहाँ पर इसीलिए आए कि हम परमेश्वर को देख सकें। We may be asking a question. शायद आप ये सवाल पूछ रहे How do होंगे, you know? आप कैसे जानते It हैं? is all written. ये सब कुछ लिखा It हुआ है। is written. ये लिखा हुआ It है। is written. ये लिखा It हुआ is है। written in His word. ये उसके वचन में लिखा हुआ Jesus है। Christ is the image of the invisible God. यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर के प्रतिरूप हैं। इस तरह वचन It में is लिखा है। written. ये लिखा है। It is not my word. ये मेरे It शब्द is नहीं हैं। written. ये लिखे हैं। It is written. ये लिखे हैं। Jesus Christ is the image of the invisible God. यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर के प्रतिरूप हैं। Verse 16 says, वचन 16 कहता है, it says like this. ये इस तरह से कहता है, For by him all things were You see created that by Him, by Jesus Christ, all things were created. that are in heaven and that are on earth. That are in heaven and that, you see, by Him means by His word. कहता है क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन क्या प्रभुताएं, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। You see, it's all been created. In Him, all things were created. देखिए उसी में सारी सृष्टि बनाई गई है, That are in heaven, जो स्वर्ग में है, that are on the earth, जो पृथ्वी पर है, visible things, जो दृश्य देखी जाती invisible है, things, जो अदृश्य है, all these things, ये सारी वस्तुएं, even powers, यहाँ तक कि सामर्थ, even dominions, प्रभुताएं और प्रधानताएं और अधिकार, सारी वस्तुएं sarvam, और क्या सिंहासन, simhasana, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। इस तरह you see कहता है। that? इसे देखिए, Read we hear in English. हम इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं। विजिबल एंड इनविजिबल, Okay. वेदर थ्रोन्स और डोमिनियन Thrones or dominions, और प्रिंसिपैलिटीज principality, और पावर्स, power, ऑल थिंग्स वर क्रिएटेड थ्रू हिम all things were created by Him एंड फॉर हिम। and for Him. Have you understood? क्या आप इसे समझ गए? This Jesus Christ, ये यीशु मसीह, He is the creator of the universe. ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं। इसने सारी सृष्टि बनाई है। My beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, this Jesus Christ 2000 years ago, He was walking on this earth for 34 ये years. प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर चल रहे थे, 34 साल की उम्र तक। He's not ordinary person. वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। What the people think, लोगों ने जो सोचा, what the people see, जो लोगों ने देखा, He's not ordinary. वो साधारण नहीं है। If a वो person- कोई साधारण से मनुष्य या If a व्यक्ति नहीं person थे। want to know Him and see Him, you have to go and meditate this word of God. अगर आपको उस व्यक्ति को देखना है और उसे समझना है तो इस वचन पर आपको मनन करना होगा, इस वचन को देखना होगा। When you read it, जब इसे पढ़ते हैं, when you see it, जब इसे देखते when हैं, you meditate it, जब इस पर मनन करते हैं, you can see Him. तो आप उसे देख सकते हैं। You can see God. आप परमेश्वर को देख You सकते can हैं। see the only God. आप एकमात्र परमेश्वर You को can देख see सकते the हैं। creator of the universe. आप सृष्टि के सृष्टिकर्ता को देख सकते You हैं। can see the आप one उसे देख सकते हैं। you can see Him who created you in the mother's womb. आप उसे देख सकते हैं जिसने आपकी माँ के गर्भ में आपको रचा है। उस You सृष्टिकर्ता को will देख know सकते हैं। Him. आप उसे जानेंगे You will have no doubt whatsoever. और चाहे कुछ भी हो जाए कोई संदेह नहीं होगा। Then you will understand. और तब आप समझ पाएंगे You are not an ordinary person. कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। My beloved, these are all speaking, this word of God is speaking to us. प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है।
This is not ordinary. ये कोई साधारण बात नहीं है। Suppose if we tell the people read the हम word, लोगों से वचन पढ़ने के लिए कहते हैं meditate this word, कि इस वचन पर मनन करें, they'll say okay. तो वो कहते हैं They will ठीक है। take the word, वो वचन लेते हैं they start reading, और पढ़ना शुरू करते हैं, start meditating, मनन करना शुरू करते then हैं afterwards they'll close it. और उसके बाद इसे बंद करते I हैं। read it, I don't understand मैंने anything. इसे पढ़ा लेकिन मैं इसे समझ नहीं पाता Nothing हूँ, is coming my head. मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ I रहा है, don't feel like reading. मुझे नहीं लगता कि जाकर The इसे moment पढ़ूं। I read, I'll get sleep. और जिस पल मैं इसे पढ़ता हूँ तो नींद आ जाती है, They keep it away, तो इसे दूर रख I'll देता go हूँ and sleep. और जाकर सो Why जाता हूँ। this is happening? ये क्यों हो रहा है? There is an enemy. क्योंकि एक शत्रु है That you should not know this Jesus कि Christ. आप इस प्रभु यीशु मसीह को न जाने, यही उसका उद्देश्य है। And he doesn't want that you should know him. वो नहीं चाहता है कि आप प्रभु यीशु को जाने, That is why he is objecting it. और इसीलिए तो वो इसे रोकता है, That's why he is stopping you to read. और इसीलिए वो आपको पढ़ने से That's रोकता है, That's why he is not allowing you to meditate this. और इसीलिए वो आपको इस वचन पर मनन नहीं करने देता है। When you meditate this word, जब आप इस वचन पर मनन करते you हैं will understand तो आप समझ who लेंगे is this Jesus Christ. कि ये यीशु मसीह कौन है। And you will understand who am I. तब आप समझ लेंगे कि मैं कौन You will हूँ, understand what power that you have. और आप ये समझेंगे कि आप में कौन सी सामर्थ है। Then you will come to understand. तब आप समझ पाएंगे Then you will know who is the enemy. और तब वो जानेंगे कि शत्रु कौन Then है, you will understand who is the one stopping you. और आप जानेंगे कि आपको कौन रोकता है। Beloved, मेरे प्रिय लोगों, meditate this word. इस वचन पर मनन कीजिए, Read it again and again and again. इस वचन को बार बार पढ़िए। One word again and again you read. एक वचन को आप बार बार पढ़ते चले जाइए। Just now we read it. जैसे अभी हमने इसे पढ़ा Jesus Christ is the image of the invisible God. कि यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर के प्रतिरूप हैं। That means इसका मतलब God who created the whole world. परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, Nobody has seen him. जिसे किसी ने नहीं He देखा, came here वो यहाँ पर आए as a man, एक मनुष्य के just रूप like में, us. हमारे So that जैसे, we may able to see him. ताकि हम उसे देख सके, We may able to know him. ताकि हम उसे जान सके, We may able to hear him. ताकि हम उसे सुन सके, We may understand him. ताकि आप उसे समझ सके। But the enemy doesn't want that. लेकिन शत्रु ये सब नहीं चाहता है, Because क्योंकि when you know the truth, जब हम सत्य को जानेंगे then you will know who you are. तो आप जानेंगे कि आप कौन हैं, Then you will know what is your authority. तब आप जानेंगे कि आपका अधिकार क्या है, Then you will know who is Jesus. तब आप जानेंगे कि यीशु कौन Then है, you will know who is God. तब आप जानेंगे कि परमेश्वर You कौन come है। into the understanding. आप इसे पूरी तरह से समझ पाएंगे। My beloved, मेरे प्रिय it's लोगों, not easy. ये आसान नहीं है, Very, very important. ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। 2000 years ago, 2000 साल पहले he visited this earth. वो इस पृथ्वी पर आए। He is love. वो प्रेम है। God so loved the world. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। That's what when you understand this, when you go to the word, only we can understand. और जब हम वचन में जाते हैं केवल तभी इसे हम समझ पाते हैं। God so loved the world. परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम John रखा। 3:16. यूहन्ना 3:16। It is not that he loved you. ये ऐसा नहीं कि उसने आपसे प्रेम He किया, so loved the world. उसने जगत से इतना प्रेम रखा। It is not written he loves you. ये नहीं लिखा है कि वो आपसे प्रेम करते हैं। No, it is not written he loves नहीं, ये नहीं लिखा है कि वो आपसे प्रेम करते हैं। you. Loved you. उसने आपसे प्रेम किया है। Loved you. उसने आपसे प्रेम किया है। This love उसका प्रेम, has made him उसने उसे ऐसा किया to give his own only son. कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने हमसे इतना His प्रेम किया, own son, only begotten son. अपने इकलौते पुत्र को, अपने एकमात्र पुत्र को उसने हमारे लिए दे दिया। Those who believe in him, जो उस पर विश्वास करते हैं they will live forever, eternal life. वो सदा के लिए जिएंगे, अनंत जीवन पाएंगे। If they don't believe, और जो विश्वास नहीं then करते what हैं, happened? तो फिर क्या होता They है? should perish. वो नाश हो God जाएंगे। doesn't want a man to perish. परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि मनुष्य नाश हो You जाए, have to know him. हमें उसे जानना होगा। Beloved, प्रिय लोगों, you are not ordinary. आप साधारण नहीं You are हैं। not ordinary. आप साधारण नहीं हैं। You may study in so many degrees. शायद आप पढ़ाई करके बहुत सी You may डिग्रियां पाए, obtain so many degrees. और उससे आप बहुत सी डिग्रियां You पाए, might have got so many degrees in different varieties of subjects. और आपने अलग अलग विषयों में बहुत सी डिग्रियां प्राप्त कर ली होगी। But all these things
लेकिन ये सब कुछ, give you knowledge. ये सारा ज्ञान That knowledge will be the worldly knowledge. और वो संसार का ज्ञान जो ये संसार देता है, That's not the true knowledge. वो सच्चा ज्ञान नहीं है, ये असली ज्ञान नहीं है, That is not the truth. ये सत्य नहीं है। If you want to know the truth, अगर आपको सत्य जानना you है have to get into the Word. तो आप वचन में The देखिए, Bible tells us, बाइबल हमें बताती है। and John chapter 8, यूहन्ना अध्याय 8 में verse 31 and 32. वचन 31 और 32 में देखिए। John chapter 8, 31, 32. यूहन्ना अध्याय 8 वचन 31 और 32 वचन पढ़ते हैं। Then Jesus said to those Jews Jesus said to those Jews who believed him, who believed him, if you abide in my word, if you abide in my word, you are my disciples indeed, you are my disciple indeed. and you shall know the truth, You shall know the truth. and the truth shall make you free. The truth shall make you free. यूहन्ना अध्याय 8 वचन 31 और 32 कहता है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस तरह यीशु ने उनसे कहा। See what he says? देखिए क्या कहता है, If you abide in my word, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, if you hear my word, यदि तुम मेरा वचन सुनोगे, if you abide in my word, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, you are my disciple indeed, तो सचमुच तुम मेरे चेले and ठहरोगे you will know the truth. और तुम सत्य को जानोगे। You will know the truth. तुम सत्य को जानोगे Truth shall make you free. और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। The truth shall make you free. सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Whatever may be wherever you are captive, चाहे आप किसी भी बात की बंधवाई में क्यों न whatever हो, may be the situation, चाहे आप किसी भी परिस्थिति के बंधन में पड़े ही क्यों न हो, you may be captive in different kinds of fear in your life. आप अपने जीवन में बहुत से अलग अलग डर में बंधे होंगे। You may be captive in different kinds of failure in your life. आप अपने जीवन में बहुत सी अलग अलग असफलताओं में बंधे होंगे। आप ऐसे बंधन में पड़े होंगे You may be captive in different kinds of your desire. और आप अलग अलग तरह की अपनी अभिलाषाओं के बंदी होंगे। When you know the truth, जब आप सत्य को जानेंगे truth shall make you free. तो वो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। That's why God said, और इसलिए परमेश्वर ने all कहा meant to be saved, कि सभी मनुष्य उद्धार पाए all come to know the truth. और सब सत्य को जान ले। What is the truth? सत्य क्या है? The word of God. परमेश्वर का वचन। Bible says, बाइबल कहती है, John 17 verse 17. यूहन्ना 17:17 में Bible says like this. बाइबल इस तरह से कहती है, Sanctify them by your truth, Truth? your word is truth. Your word is the truth. सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। That means the word of God which is there, this is the truth. मतलब परमेश्वर का वचन जो यहाँ पर है यही सत्य है। ये वचन सत्य When है। you meditate this word, जब आप इस वचन पर मनन करते हैं, when you keep this word, जब आप इस वचन को मानते हैं, you will know the truth. तब आप सत्य को जानेंगे Truth will make you free. और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। Beloved, प्रिय लोगों, go to the word. वचन में जाइए, Carefully, attentively listen what God says. बहुत ही ध्यान से आप देखिए कि परमेश्वर ने क्या क्या कहा है। Then you will surely you will know the truth और तब आप सच में सत्य को जानेंगे without any doubt. बिना किसी संदेह के। You will be made free. आप आजाद किए जाएंगे। The truth shall make you free. सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। Ask God, परमेश्वर से मांगिए, Father, हे पिता, give this knowledge to us. आप हमें ये ज्ञान दीजिए, Let me know this truth. मैं इस सत्य को जान लूं Kindly grant unto me your grace. और मुझ पर आप अपना अनुग्रह उंडेल Ask दीजिए। him. उससे He will मांगिए, never say no. वो आपको कभी मना नहीं करेंगे। God will never say no to us परमेश्वर हमें कभी मना नहीं करेंगे because He loves us so much. क्योंकि वो हमसे इतना प्रेम रखते हैं। We will ask Him. हमें बस उससे मांगना है। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, I want to thank you for all of them, those who are under my voice. इन सभी के लिए धन्यवाद जो मेरी आवाज सुन रहे हैं। All these children, every one of them are your children. ये सारी संतानें, इनमें से हर एक आपकी संतान हैं। According to the word,
वचन के अनुसार You already paid a price for them, आपने इनके लिए पहले से ही दाम चुका and दिया you है, have purchased them. आपने इन्हें मोल लिया है। That they're all yours. ये सब आप ही के They're हैं, all your special people purchased by you. ये आपके विशेष लोग हैं जिन्हें आपने दाम देकर मोल लिया है। Father, I pray पिता, मैं प्रार्थना करता in हूँ the name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के नाम let में everyone come into the understanding of your word. हर एक व्यक्ति आपके वचन को अपने हृदय में समझने पाए, इस सत्य को जानने पाए, so that they may take a decision ताकि ये निर्णय ले सके to receive you, कि यह आपको स्वीकार करें, accept you. आपको ग्रहण करे। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Let this grace may be upon everyone. और ये अनुग्रह हम में से हर एक के ऊपर हो, In the name of Jesus Christ, यीशु मसीह के नाम में I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन, Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष He दे। already blessed you. उसने आपको पहले ही आशीष दे दी है। That the word that you are hearing, आप ये जो वचन सुन रहे हैं, you are already blessed. आप तो पहले से ही आशीषित हैं। God loves you. परमेश्वर आपको आशीष God दे। loved you. परमेश्वर आपसे प्रेम He's करते हैं, our Father. वो हमारे पिता हैं। Amen. आमीन।